दोस्तों, कोई एक बार गलती करे तो गलती, दूसरी बार गलती करे तो बेवकूफी, लेकिन तीसरी बार अगर गलती करे और बार बार वही गलती करते रहे तो फिर इसे आदत या फिर जानबूझकर गड्ढे में पैर मारना जैसा कहा जाएगा। इंडिया गठबंधन तब तक है जब तक वो साथ है। ये लोकसभा चुनाव में हमने देखा, इसकी ताकत लोकसभा चुनाव में हमने देखी तब जब मोदी 400 पार के नारे के साथ आते आते बहुमत से दूर हो गए और अब अपनी 2 राजनीतिक बैसाखियों के बूते प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव की जो बढ़ोतरी, जो जीत बड़े स्तर पर एक तरह से विपक्ष को मिली लोकसभा चुनाव में, भले ही मोदी की सरकार बन गई हो, लेकिन विपक्ष ने भी बड़ी मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। ऐसा लगता है कि इसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका जो घमंड है, जो अहंकार है, वो 7वें आसमान पर चला गया। लेकिन देखिए, वक्त ऐसे पलटता है कि वो पार्टियां जो अभी 1-1.5 महीने पहले तक कांग्रेस को कोस रही थी, इंडिया गठबंधन को कोस रही थी, वो अब इंडिया गठबंधन का आलाप जप रही हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर साबित हो गया कि जब इंडिया गठबंधन बट के लड़ेगा तो फिर उसकी हालत बीजेपी के आगे कटने के अलावा कोई स्थिति बचेगी नहीं। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इस पर बहुत बातें होगी कि कितनी सीटों पर, 12, 14, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और दोनों साथ होते तो कितनी सीटों पर दोनों की जीत दर्ज होती। हो सकता है कि इस वक्त दोनों के गठबंधन की सरकार भी दिल्ली में बन रही होती। मुझे आपको इसमें अलग से विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जरा चुनाव प्रचार की तरफ जाएं। याद है आपको, चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी ने कैसे अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था। अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था ममता बनर्जी ने, जिसका अरविंद केजरीवाल ने बड़ा समर्थन किया था। और यही नहीं, अखिलेश यादव तो दिल्ली आ गए थे प्रचार के लिए। अखिलेश यादव ने दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार किया था। दोस्तों, उस वक्त इसको इंडिया गठबंधन में टूट के तौर पर देखा जा रहा था कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और एक तरफ केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी हैं वो किसके साथ दिखाई दे रहे हैं? दूसरे सहयोगी, कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अब जब आप हारी और केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए तो अब सबके सुर बदल गए हैं। वो टीएमसी जिसने अपना खुला सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल को, वो टीएमसी अब पलटते हुए इंडिया गठबंधन की एकता का जिक्र करने लगी है। दोस्तों, टीएमसी के सांसद है सौगत रॉय। उन्होंने आम आदमी पार्टी की हार पर दिल्ली में बयान देते हुए कहा है, दिल्ली में लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया, हमारी पार्टी ने आपका समर्थन किया, लेकिन सच कहें तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों की शिकायत थी। शराब घोटाले का असर हुआ, भाजपा ने बहुत कोशिश की, जीत गई। अब वो देश में और आक्रामक हो जाएंगे और अपने एजेंडे को आगे ले जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलकर लड़ेंगी तभी कुछ होगा। सब अपने अहंकार में लड़ेंगे तो फैसला दिल्ली जैसा ही होगा। वाह, मतलब ये बात अब बोली जा रही है परिणाम देखकर, जबकि ऐसे परिणाम तो बार बार देश दिखा रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद ही सबसे पहले केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अब इंडिया गठबंधन तोड़ दिया। पंजाब में इंडिया गठबंधन टूट गया, फिर उसके बाद दिल्ली में भी टूट गया। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें सिर्फ महाराष्ट्र को अगर आप छोड़ दें तो हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में तो खैर हुआ, लेकिन सीटों के बंटवारे में दिक्कत थी, बाकी चीजें भी हुई खैर, और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन हार गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली में भी हमने ये देखा, हरियाणा में भी जब विश्लेषण हुआ कांग्रेस की हार का, तब भी कहा गया था कि करीब बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का अगर कैंडिडेट ना होता तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता। खासतौर पर दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली ये ऐसी विधानसभाएं हैं जो बहुत छोटी विधानसभा है, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है। 2 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है वोटर की। दोस्तों, ऐसे में 200, 600, 700, 800, 1000, 2000 से हार और जीत का अंतर हो जाता है। मतलब मनीष सिसोदिया 650 के आसपास वोटों से हारे हैं। तो बड़ी बात यह है कि सौगत रॉय अब इंडिया गठबंधन को सलाह दे रहे हैं कि एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी पार्टी ने तो खुद सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी तो सपोर्ट कर रही थी अरविंद केजरीवाल का। दिक्कत यह है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का राग सबको आलापना है, लेकिन अपने राज्य में जब बात आती है तो सब पलट जाते हैं। देखिए आगे सौगत रॉय क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, बंगाल में सिर्फ टीएमसी है, बंगाल